सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज कनावर केयर इंस्टीट्यूट की गणित की क्लास में हम कक्षा 10वीं के जो द्वितीय अध्याय है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आज और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम सोल्व करना शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने होंगे जो गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर आए और घटाने पर माइनस के 2x आए। ऐसे हमारे दो नंबर सोचने पर हमें मिलते हैं, एक माइनस के 4 और 2। जैसा कि हम माइनस इन्हें एक्सप्रेस करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ इससे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x अकेला बचेगा और यहाँ पे 4 रह जाएंगे। यहाँ से बेटा हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 यहाँ पे बचेगा। इस पूरी लाइन में से हमें कॉमन देखने को मिलेगा x माइनस 4। जब यहाँ से हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर बचेगा x प्लस के 2। यहाँ तक हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए। अब हम इनके शून्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों के बराबर में 0 लेंगे। जब x माइनस 4 बराबर में 0 लेंगे और जब 4 का पक्षांतर करेंगे तो हमारा x का पहला शून्य का आएगा, वो होगा x बराबर 4। और जब x प्लस 2 बराबर में 0 लेंगे तो 2 का पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा -2, जो हमारा दूसरा शून्य होगा। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन के दोनों शून्य निकल कर आए। आगे हम इस लाइन को जोड़ते हुए लिखेंगे, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्य 4 और 4 और -2 है। यहां तक हमारे इस क्वेश्चन के दोनों शून्य निकल के आए। अब इस क्वेश्चन में आगे जो देखेंगे तो इनमें संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जिस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, संबंध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुपद के शून्यकों के बीच दो संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। और जो दूसरा संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, जो शून्यकों के गुणांकों के बराबर होता है। इस तरीके से हम दोनों इन संबंधों की जांच करें। सबसे पहले माना कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। जब हम द्विघात बहुपद का मानक रूप देखेंगे तो मानक द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस मानक रूप की तुलना हम इस द्विघात बहुपद से करेंगे, जिसके साथ हमें ए का मान, बी का मान और सी का मान प्राप्त होगा। देखते हैं कि तुलना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8 प्राप्त होता है। अब हम अपने संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। जैसा कि पहला संबंध है शून्यकों का, अभी हम अल्फा का मान है, जो हमारा पहला गुणांक होता है, शून्यक होता है, वही अल्फा का मान होता है। और जो दूसरा शून्यक होता है वो हमारा बीटा का मान होता है। इस तरीके से हमारा जो अल्फा का मान है वो 4 है और जो बीटा का मान है वो -2 है। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हम आते हैं अपने संबंध पर। हमारा जो पहला संबंध है वो है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग
शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस के बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का बेटा मान हमें पता है 4 है, प्लस बीटा का मान -2 है, इक्वल, जैसा कि हम जानते हैं बी का मान -2 है और ए का मान 1 है। जब हम प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 4 - 2, और जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये 2 प्लस के हो जाएंगे, 2/1। जब हम 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो बेटा 2 आएगा, और 4 में से 2 भी घटाएंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से 4 में से 2 गए 2, और 1 का डिवाइड 2 में दिया तो 2। LHS इक्वल RHS। इस तरीके से हमारा पहला जो संबंध है उसकी जांच हमने निकाल ली है। अब जो दूसरा संबंध है हम वो ज्ञात करेंगे। जो दूसरा संबंध हमारा होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा संबंध हमारा है शून्यकों का गुणनफल। तो हम शून्यकों का गुणनफल देखें। अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो हम यहां से अल्फा का मान रखेंगे 4 इंटू बीटा का मान रखेंगे -2, और सी का मान यहां में दिखता है सीधा -8, और ए का मान दिखता है 1। अब हम इनका करेंगे